जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। सो वी वर डिस्कसिंग साइंस घटना चक्र और एलॉयज़ हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे विद अ न्यू चैप्टर नॉन मेटल्स एंड अगेन अ सब पार्ट इज कार्बन एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स। इसके अलावा हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। सो वी हैव स्टार्टेड विद फंडामेंटल राइट्स। सो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है बिकॉज फंडामेंटल राइट्स इज़ अ बिग चैप्टर। क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वहाँ से, तो उसको 1-2 दिन लगेगा। और 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं इस चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी एंड जोग्राफी। सो यू कैन चेक दैट आउट ऑल्सो। और इसके अलावा अगर हम देखें तो करंट अफेयर्स की आई दृष्टि घटना चक्र भी हमने डिस्कस करके रखी हुई है, उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। Question number 1 says that which of the following elements forms the maximum number of compounds? Maximum number of compounds कौन सा element बनाता है? तो वो है कार्बन। So among the above elements, carbon forms the maximum number of compounds. Which of the following do not consist carbon? डायमंड में कार्बन होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। ग्रेफाइट होता है, कोल में है। सो नन ऑफ द अबव इज आंसर। डायमंड इज एन एडिशनल फॉर्म और एलोट्रोप ऑफ कार्बन। रिलेटिव डेंसिटी इसकी 3.5 होती है। ग्रेफाइट इज अ स्लेटी ब्लैक कलर्ड स्मूथ एंड ब्राइटली ऑर्गेनिक मैटर ऑफ relative density 2.25, which is also an allotrope of carbon, while coal is a solid carbon containing organic matter used as a fuel. Thus all of the three consist of carbon. Arrange the following substances in chronological order of their first synthesis in lab. ओके, सो ये बताना है ईयर के हिसाब से। तो देखिए सबसे पहले जो सिंथेसाइज हुआ था, हम आंसर ही देख लेते हैं, 4231। ओके, सबसे पहले हुआ था केवलर। तो केवलर हुआ था 1965 में। ठीक है, केवलर हुआ था 1965 में। उसके बाद हुआ था फुलरीन 1985 में। देन ग्रेफीन 4231, ग्रेफीन 2004 एंड ब्लैक गोल्ड ये 2019 लेटेस्ट है। ये 2019 में हुआ था। तो एक बार देख लेते हैं इनकी हिस्ट्री भी। केवलर एक हीट रेजिस्टेंट स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर है जो कि डेवलप किया गया था स्टेफनी कोलेक के द्वारा एट ड्यूपॉन्ट लैब यूएसए 1965 में। देन फिलरीन डिस्कवर हुआ था 1985 में ब्रिटिश साइंटिस्ट हेरोल्ड क्रोटो और अमेरिकन साइंटिस्ट रिचर्ड ई स्मॉली के द्वारा, जेम्स आर हीथ एंड रॉबर्ट एफ कर्ल जूनियर के द्वारा। ग्रेफीन इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन जो कि पहली which was first isolated and synthesized in 2004 by Andrei Geim and Konstantin Novoselov, University of Manchester में। And apart from it 2019 में scientists at Mumbai based Tata Institute of Fundamental Research TIFR used gold nanoparticles and by rearranging size and gaps between them developed a new material, that is black gold, which has unique properties such as capacity to absorb light and carbon dioxide. तो black gold के पास capacity होती है to absorb the light and carbon dioxide. Alright. Next देखते हैं, which of the following is made up of carbon only? So graphene जो है वो कार्बन से बना होता है। It is made up of carbon only. ग्रेफीन एक एलोट्रोप है कार्बन का इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ एटम्स इन 2-dimensional hexagonal lattice in which one atom forms each vertex. Thus it is a nanostructure of carbon atoms. It is the basic structural element of other allotropes including graphite, charcoal, carbon nanotubes and fullerenes. Graphene is a form of carbon nanostructure. ठीक है, तो ग्रेफीन क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ नैनोस्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द दीज इज नॉट एन एडिशनल फॉर्म ऑफ कार्बन? ऑक्सोकार्बन इज नॉट एन एडिशनल फॉर्म ऑफ कार्बन। ऑक्सोकार्बन एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन होता है।
पेंसिल लेड, पेंसिल लेड क्या होती है, जो पेंसिल के आगे जो मतलब लिखते हैं हम जिससे, वो किसका होता है, ग्रेफाइट होता है वो। सो ग्रेफाइट एंड डायमंड दोनों ही एलोट्रोप्स हैं कार्बन के। पेंसिल कोर्स आर मेड ऑफ ग्रेफाइट मिक्सड विद अ क्ले बाइंडर विच लीव्स ग्रे और ब्लैक मार्क्स जो ईजिली इरेज हो सकते हैं। लेड पेंसिल कंटेन्स, सो इट कंटेन्स ग्रेफाइट अगेन। थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन वॉज डिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था केमिस्ट्री में। हु इज़ नॉट अमंग्स दोज दैट टीम। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उस समय फाइमन जो थे वो इसमें नहीं थे। 1996 में रॉबर्ट एफ कर्ल यूएसए, सर हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो ब्रिटेन एंड रिचर्ड ई स्मॉली। नहीं, करंट अफेयर्स नहीं है, देखिए 1996 में अगर मिला है तो आई थिंक स्टैटिक में इसको डाल दिया गया है। तो और 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। सो it was an allotrope of carbon in which the molecules of carbon are fully condensed. Its molecular formula is C60. It is named as fullerene after the name of American architect and inventor Richard Buckminster Fuller. Which of the following pairs is not correctly matched? So dry ice, solid carbon dioxide सही है, 7 insecticide है, टेफ्लॉन पॉलीमर कंटेनिंग फ्लोरीन है। टेफ्लॉन कोटिंग भी हम देखते हैं कि यूटेंसिल्स पे होती है जिनको हम बोलते हैं नॉन स्टिक जो पैंस आते थे। अभी तो खैर बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द कैंसरस फॉर्म, मतलब इसकी वजह से हो सकता है। सो कुछ और यूटेंसिल्स भी आने लगे हैं जिनमें ग्रेनाइट बेस होता है या कुछ और मटेरियल्स होते हैं। सो टेफ्लॉन बेसिकली अभी भी स्टेनलेस स्टील्स में यूज़ किया जा रहा है। सो इट इज़ एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। Buckminster fullerene is the cage-like molecule of fullerene which is composed of 60 carbon atoms joined together by a single and double bond and to form a hollow sphere with 12 pentagonal and 20 hexagonal faces, a design that resembles a soccer ball. The C60 molecule was named after the American architect Fuller. Other pairs are correctly matched. ठीक है, soccer means football basically, उधर उसको soccer बोलते हैं। बकमिंस्टर फुलरीन क्या है? सो अभी हमने देखा, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन कंपाउंड ऑफ क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स बॉन्ड टुगेदर इन अ पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ पेंटागन्स एंड हेक्सागन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सो फुलरीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फ्लोरीन, ये सही नहीं है। देखिए फुलरीन में एलोट्रोप है ये कार्बन का, फ्लोरीन का नहीं है। ड्राई आइस इज अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, केराटिन प्रोटीन फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन, मस्टर्ड गैस poisonous liquid used in chemical warfare. Which of the following pairs is not correctly matched? Dry ice, solid carbon dioxide, mustard gas, poisonous liquid used in chemical warfare, Teflon, polymer containing fluorine, fullerene, organic compounds containing fluorine है। Which of the following pairs is incorrectly matched? Fullerene, फ्लोरीन कंटेनिंग का। देखिए फुलरीन के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, फुलरीन एक इंसान के नाम पे, जिनका नाम फुलर था उनके नाम पे दिया गया है। सो इसमें फ्लोरीन नहीं होता है। फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट है। पेरीन, पायरीन जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है, पेरीन भी प्रोनाउंस करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट फ्लोरीन में फ्लोरीन कंटेनिंग पॉलीमर्स नहीं होते। इट इज़ अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन कार्बन? तो सैंड में नहीं होता है, बाकी डायमंड, ग्रेफाइट, कोल ये तीनों ही एलोट्रोप्स हैं। वेल नोन फॉर्म ऑफ कार्बन इंक्लूडेड डायमंड एंड ग्रेफाइट। कोल सेडिमेंट्री ऑर्गेनिक रॉक है जिसमें कि इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ कार्बन बिटवीन 40 to 90%। सैंड नेचुरली अकरिंग ग्रैनुलर मटेरियल है जिसमें फाइनली डिवाइडेड रॉक और मिनरल पार्टिकल्स हैं। इट डज नॉट कंटेन कार्बन। विच ऑफ दिस कंटेन्स कार्बन? लिग्नाइट, टिन, सिल्वर, आयरन। सो लिग्नाइट में कार्बन होता है 25 to 35%। सब बिटुमिनस 25 to 40, bituminous 45 to 85, anthracite more than 85. Which of the following types of coal contains a higher percentage of carbon than the rest type of? So anthracite में सबसे ज़्यादा कार्बन कंपाउंड होता है। The highest amount of carbon is in, highest amount of carbon होता है पिग आयन में। देखिए पिग आयन में बहुत हाई अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट होता है, टिपिकली 3.4 से 4.5 तक। रॉट आयन इज एन आयन अलॉय विद अ वेरी लो कार्बन, 0.08% होता है इसमें। स्टील कंटेनिंग 0.2% to 1.5% कार्बन, इसको कार्बन स्टील बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन इन एलॉय स्टील ये रेंज करता है फ्रॉम 0.1 to 1%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल?
सो क्रिस्टल के फॉर्म में कौन सा नहीं होता है? देखिए डायमंड सबको पता है क्रिस्टल के फॉर्म में, क्वार्ट्ज होता है, ग्रेफाइट होता है, सल्फर नहीं होता है। सॉल्ट, शुगर, डायमंड, क्वार्ट्ज, आइस, ग्रेफाइट, ये सब क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। सल्फर एक मल्टीवेलेंट नॉन मेटेलिक केमिकल एलिमेंट है। मल्टीवेलेंट मीन्स वैलेंसी उसकी ज़्यादा होती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ग्लास कैन बी एच्ड और स्क्रैच्ड बाय, सो इट कैन बी एच्ड और स्क्रैच्ड बाय diamond and hydrofluoric acid. Diamonds are used for grinding, cutting, drilling and polishing. It is used as an abrasive. Very small pieces of diamonds are embedded into grinding wheels में उसको लगा दिया जाता है saw blades में और या फिर drill bits में. Hardest element diamond is used to cut or scratch the glass. Hydrofluoric acid is one of the strongest inorganic acid which is used mainly for industrial purpose, जैसे कि glass etching, metal cleaning, electronics, manufacturing, इन सब के लिए यूज होता है। फॉर द सीलिंग ऑफ डायमंड द यूनिट ऑफ वेट इज कैरेट। वन कैरेट इज इक्वल टू, सो 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 mg, और ये जेमस्टोन्स को मेजर करने के लिए और पर्ल्स को मेजर करने के लिए यूज होता है। ग्राफीन इज फ्रिक्वेंटली इन यूज. What is its importance? It is a two-dimensional material that has a good electrical conductivity. It is one of the thinnest but strongest material tested so far. It is entirely made up of silicon and has high optical transparency. देखिए सिलिकॉन से नहीं, ये कार्बन का एलोट्रॉप है। इट कैन बी यूज एज कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स रिक्वायर्ड फॉर टच स्क्रीन्स, LCDs, ऑर्गेनिक LEDs, ये सही है। सो देखिए ग्रेफीन एक एलोट्रॉप है कार्बन का, जिसकी थिकनेस जो है विच शोज अ रिमार्केबल क्वालिटी। द टू साइंटिस्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, आंद्रे जेम, क्या पढ़ेंगे इसको देखिएगा, कॉस्टिया नोवोस्लॉव, डिस्कवर्ड इट इन 2004। इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला 2010 में अपनी ग्रेफीन की डिस्कवरी के लिए। दे एक्सट्रैक्टेड ग्रेफीन फ्रॉम अ पीस ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफीन एक बाई डायमेंशनल एलिमेंट होता है जिसकी क्वालिटी की वजह से ड्यू टू दिस क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोलिंग ईजियर हो जाती है देन अ tri-dimensional element. Graphene is not only very thin but also the strongest among all the materials tested so far. It is almost transparent despite being so dense that the smallest gas molecule cannot pass through it. ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट है लेकिन डेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो एट द सेम टाइम ये ट्रांसपेरेंट डेंस दोनों है। It can be used as conducting electrodes required for touch screens, LCDs and organic LEDs. Graphene is used in computer chips, communication devices and touch screens. Which of the following material is strongest? So out of these graphene is strongest. Consider the following statements and select the correct answer from the quotes given below. Water becomes harder due to the presence of calcium sulfate and it is not usable. Diamond is harder than copper and iron. Oxygen is the main component of air. Nitrogen is used in manufacture of vegetable ghee. सही है ये। तो देखिए इसमें water becomes harder due to the presence of calcium sulfate and it is not usable, and diamond is harder than copper and iron. दोनों सही हैं। Hard water has high mineral content caused by dissolved magnetite, magnesium sulfate और calcium sulfate, और ये permanent hardness हो जाती है इसमें sulfate salts की, which do not decompose on heating. Diamond is hardest material by volume. Dry air contains 78% of nitrogen. Vanaspati ghee, a fully or partially hydrogenated vegetable oil, is often used as a cheaper substitute for ghee. So but they have not given which compound is used here. Anyways, which lubricant is used for heavy machines? Heavy machines के लिए graphite का use किया जाता है. So graphite lubricant जो होता है, it is thin, black, anti-seize and anti-friction carbonic substance. It is an allotrope of carbon. Graphite grease use की जाती है to lubricate industrial and automotive machinery.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो यूज एज अ ल्यूब्रिकेंट. सो ग्रेफाइट प्योर क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है कार्बन का, ये ल्यूब्रिकेंट के तौर पे भी यूज़ होता है. In its crystals, the carbon atoms are arranged in regular hexagons in layers, and graphene is soft and lubricant due to the presence of weak van der Waals forces between its layers. तो वो soft और lubricant क्यों होता है? क्योंकि weak van der Waals forces होते हैं. Dry ice क्या होता है? Dry ice is solid CO2. Or dry snow is the solid form of carbon dioxide. Which of the following is called dry ice? So it is solid carbon dioxide. Chemically dry ice क्या है? Solid carbon dioxide. Dry ice is frozen carbon dioxide. Again same question, बहुत बार ये question पूछा गया. Water gas क्या होती है? Water gas मतलब होता है CO मतलब carbon monoxide plus hydrogen. तो water gas is a synthesis of mixture of carbon monoxide एंड हाइड्रोजन H2. मिथाइल अल्कोहल बनता है वाटर गैस से. तो देखिए जब कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है विद द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, सो इट फॉर्म्स CH3OH. द गैस विच कम्स आउट ऑन ओपनिंग अ सोडा वाटर बॉटल इज, कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड. So soda water or carbonated water is the water that has been infused with carbon dioxide. इसीलिए बोलते हैं it is not healthy for your, because आप carbon dioxide consume कर रहे हो. Basically आपको क्या करना होता है? उसको exhale करना होता है, but you are inhaling it, you are getting it in the form of liquid inside. ठीक है. So infuse किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर, कार्बोनेटेड वाटर्स के अंदर अंडर प्रेशर. ये जो गैस होती है विच कम्स आउट ऑन ओपनिंग अ सोडा वाटर बॉटल इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बबली ड्रिंक बनाती है. What is the bond order of CO group? Bond order क्या है इसका? 3. तो basically in molecular orbital theory the bond order formula can be defined as half of the difference between the number of electrons in bonding orbitals and anti-bonding orbitals. Bond order होता है half, again हमने देखा bonding orbitals and anti-bonding, जहाँ पे Nb is number of bonding electrons, Na is number of anti-bonding electrons. कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स में 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 फ्रॉम कार्बन एटम्स and 6 from carbon oxygen. According to molecular orbital diagram, molecular orbital configuration कैसे दिया जाता है? 2s2 2s2 2p. ये पूरा molecular orbital configuration होता है. होप आपने पढ़ा होगा क्योंकि यहाँ हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे. नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर 8 हैं और एंटी बॉन्डिंग 2 हैं. सो हाफ इंटू 8-2 ये हो जाएगा 3. So calculations are done ignoring the 1s orbitals because there will be 2 electrons in the bonding and 2 in the anti-bonding. ठीक है. ये थोड़ा सा एक्चुअली अभी आपको अगर किसी ने नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री में ये बेसिक्स तो शायद ना समझ आए, तो यू कैन ऑल्सो लीव दिस बिकॉज यहाँ अगर हम फिर से वही बात है कि पूरा डिस्कस नहीं कर सकते हैं. अभी हम घटना चक्र डिस्कस कर रहे हैं, तो जब हम ल्यूसेंट डिस्कस करेंगे वहाँ हम इसको देख लेंगे. बट फिलहाल के लिए आप बस इतना याद रखिए कि अगर आपको ये याद रह रहा है तो ठीक है, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चंस ज़रूरी नहीं है. क्वेश्चंस रिपीटेशन में नहीं आते हैं कभी भी, बहुत कम चांसेस होती है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं. ठीक है, बेसिक्स में ही पूछा जाता है, तो इसके लिए मत परेशान होइए. एंड इसके अलावा देखिए चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है. सो कल से हम स्टार्ट करेंगे विद नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स. ठीक है, सो विल बी स्टार्टिंग विद द सेकेंड पार्ट ऑफ non-metals में hydrogen and its compound. So till then keep revising, keep studying, like the channel, like the video, share the channel, subscribe the channel, and keep studying hard. Alright, so Jai Hind, Jai Bharat.